हेलो स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिव करंट, ठीक है ना, का लेक्चर नंबर आपका 5 होगा। सर्किट थियरी है चल रहा है, ठीक है ना। इस सर्किट थियरी का थर्ड लेक्चर होगा आपका, जहाँ तक मुझे पता है। और पीछे हमने 2 लेक्चर इसके पूरे कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था प्योर रेजिस्टिव सर्किट एंड प्योर इंडक्टिव सर्किट। आज की टॉपिक हमारी क्या होगी? प्योर कैपेसिटिव सर्किट। आज से हमारी टॉपिक क्या है? प्योर कैपेसिटिव सर्किट। अब यह क्या होता है तो बेटा आपको पता चल जाता, तुरंत देखना नहीं पड़ता। जब अगर आप पीछे के 2 लेक्चर देख के आए हो, अगर सर्किट थियरी का 2 लेक्चर पीछे से देख के आए हो तो तुरंत बताओगे कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट क्या होता है। ऐसा सर्किट जिसमें अल्टरनेट ईएमएफ से ओनली वन सिंगल कैपेसिटर लगा होता है। क्या मैंने बोला? ऐसा सर्किट जिसमें अल्टरनेट ईएमएफ से या अल्टरनेटिंग पोटेंशियल से या अल्टरनेटिंग वोल्टेज से सर्किट में केवल एक ही कहो, ओनली वन कैपेसिटर लगा हुआ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्योर कैपेसिटिव सर्किट बोलते हैं। चलो बनाते हैं। यह अल्टरनेटिंग सोर्स है कोई ईएमएफ का, और यहाँ पे हमने सर्किट में इनको क्या दे दिया है? ऐसे एक कैपेसिटर दे रखा है जिसका कैपेसिटेंस सी है। सी क्या है? इसका कैपेसिटेंस है। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा धारिता इसकी सी होती है, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि आपको सारी चीज़ें पता है, लाइन से सब चीज़ चलती हैं, लाइन से चलेंगी भी। मैंने कहा मान लो किसी क्षण ऐसे मतलब एक करंट अपना निकाल रहा हो एट एन इंस्टेंट, इसका V जो है ना V0 साइन ओमेगा टी है। वेरिएबल ईएमएफ है, वेरिएबल वोल्टेज, इसको क्या बोलोगे? V = V0 साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। इसका V का फेस क्या ओमेगा टी होता है। चलिए मान लो ऐसे बनेगा, थोड़ी देर के लिए मान लो कि ऐसे बनेगा, इधर होगा, ऐसे जाएगा। मान लो मैंने कहा बाई किरचॉफ लॉ, इस सर्किट का पोटेंशियल टोटल निकालने आ रहे हैं हम लोग। बाई किरचॉफ लॉ, किरचॉफ साहब के लॉ से हमने यहाँ पे एक बनाया पाथ, ओके। चलो करंट अगर किसी इंस्टेंट पे ऐसे रहा होगा, ठीक है ना, मान लो यहाँ पे प्लस 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 प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस 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 माइनस। हाँ, यहाँ पे प्लस क्यू आएगा, यहाँ पे कितना आएगा? तो ऑटोमेटिक माइनस क्यू आएगा। कैपेसिटर चार्ज हो गया आपका। ये सब पढ़े हो आप? कैपेसिटर वाले पार्ट में सब पढ़े हो? संधारित्र इसकी हिंदी होती है, पढ़ के आए हो, तभी मैं आगे चल रहा हूँ इसको लेके बेटा। अच्छा बताओ जरा, किरचॉफ साहब ने क्या कहा था कि ऐसे मतलब कि यहाँ से यहाँ चलोगे, आपका पाथ है तो माइनस से प्लस चल रहे हो, तो गेन करोगे पोटेंशियल में तो हो जाएगा V। और यहाँ पे देखो प्लस, देखो ये हमारा क्या है यहाँ पे, ये कुछ बैटरी कैसे होता है? ये कुछ बैटरी के जैसे है ना, ये बैटरी का प्लस वाला और ये माइनस वाला, इधर प्लस वाला माइनस वाला, इधर से आपका पाथ है, ऐसे आपका पाथ है, यानी कि प्लस से माइनस, तो क्या करोगे? पोटेंशियल को ड्रॉप करोगे। और कितना पोटेंशियल ड्रॉप करोगे? आप जानते हो Q/C। यहाँ पे पोटेंशियल कितना ड्रॉप करोगे? Q/C। और यहाँ पे आप ड्रॉप करो तो यहाँ पे लग जाएगा -Q/C = 0, ओके। यहाँ पे अब हो जाएगा V = Q/C, यानी कि आप पाओगे Q = VC। और V का मान कितना है? यहाँ से टेकअप कर लो तो पाओगे Q = V0 साइन ओमेगा टी, और C भी है तो C को आगे लगा लो, C V0 साइन ओमेगा टी, Q का मान आ गया। अभी हमको कुछ करंट के जैसा चाहिए ताकि हम कंपेयर करें, देखिए फेज कितना आगे पीछे हो रहा है। तो हम बोलेंगे चूंकि I = dQ/dt एट एनी इंस्टेंट, किसी क्षण ऐसा हुआ होगा
चलो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी, क्यू की वैल्यू रखो सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये वी नॉट क्या है, पी की वैल्यू है, और सी भी आपका कांस्टेंट ही रहेगा, थोड़ी बदलेगा, यानी कि इसका हो जाएगा आई इज इक्वल टू सी वी नॉट साइन का हो जाएगा कास ओमेगा टी इंटू ओमेगा हो जाएगा इसका गुणांक। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये हमारा, अब देखो ये कुछ अब आई बराबर आई नॉट के जैसे आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे आपने क्या देखा, देखो वी नॉट क्या है, वी नॉट क्या होता है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज होता है, पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल कह सकते हो, और इसको हम कह सकते हैं कुछ आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी बनाना पड़ेगा, अभी तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं चलो बनाते हैं, पहले बना ही लेते हैं। इधर आते हैं, ए वाला हमारा पहला पेज है, और इधर हम आते हैं दूसरे पेज पे, ये दूसरा वाला पेज है। तो अभी साइन ओमेगा टी के जैसे देंगे तो और मजा आएगा। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी वी नॉट ओमेगा, इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, है ना, साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। इसको तो साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी भी लिख सकते हो, लेकिन हमको ओमेगा टी माइनस में नहीं चाहिए होता है। नोट मैंने कराया था पिछले लेक्चर में आपको कि ओमेगा टी हमेशा प्लस में लेते हैं, यहाँ पे साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी ही होगा, यहाँ पे माइनस करते बिगड़ता नहीं खेल, लेकिन हमको ये पॉजिटिव में चाहिए, ओमेगा टी पॉजिटिव चाहिए हमको, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। उधर जब बनेगा डायग्राम आपका तो समझ में आपको आ रहा है ना, पीछे का लेक्चर देखिए तो एकदम समझ में आने वाला है आपको। अभी हो गया कुछ आई नॉट के जैसा हो गया ना, तो हम बोलेंगे आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी से जब इनका कंपेयर कराओगे तो आप क्या पाओगे, आई नॉट बराबर सी वी नॉट ओमेगा, पाओगे नहीं पाओगे, यही क्या है बेटा, मैक्सिमम करंट इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं तो प्योर इंडक्टिव में कितना था मैक्सिमम करंट बेटा, टू आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई ओमेगा एल। एल क्या था, इंडक्टेंस था, ओमेगा क्या था आपका, मतलब कि जो रोटेशन एंगुलर वाला, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह सकते हो, और ये क्या आपका वी नॉट, ये पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है। ओके, तो ये सब बातें आपको समझ में आ रही हैं। अगर कोई पूछता है कि बताओ मैक्सिमम करंट इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट, मैक्सिमम करंट इन प्योर इंडक्टिव सर्किट, तो बड़े आराम से बताओगे ये सब बातें, नहीं। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा वी नॉट के टर्म में। तो देखो जरा ऐसे लिखते हैं, ये हमने देखा है ना, अभी हमने देखा कि आई इज इक्वल टू सी वी नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिखो, चाहे पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी लिखो, बात एक ही है। चलिए, ये हो गया हमारा आई नॉट बराबर सी वी नॉट ओमेगा हो गया, तो हम बोलेंगे आई नॉट बराबर वी नॉट बटे 1 बाई ओमेगा सी। कोई गलती होगी ऊपर फिर चला जाएगा, मतलब तो बन ही गया हमारा। समझ में बात आ गई ना, मैंने क्या बोला, इसको ओमेगा सी को नीचे ला दिया पूरा का पूरा। अरे भाई ऐसे करते हो, वी नॉट बटे 1 बटे ओमेगा सी, कुल देखिए ऐसी आई बराबर जो मैन आएगा वी नॉट बटे 1 बाई ओमेगा सी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अभी हमारा आई बराबर वी अपान आर की जैसे बना कि नहीं बना, ये हमारा क्या हो गया, आर हो गया, यानी कि लाइक एज रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या बोलोगे, जो ये है ना लाइक एज रेजिस्टेंस हो गया, इसका मात्रा क्या होगा, ओम होगा, तब तो एम्पियर बना पाओगे। तो ये हो गया आर बराबर यहाँ पे क्या हो गया 1 बाई ओमेगा सी, और 1 बाई ओमेगा सी को हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, ठीक है ना। कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1 बाई ओमेगा सी यहाँ पे क्या कहलाता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाता है, ठीक है ना। यानी कि संधारित्र की बोल सकते हो प्रतिघात, ठीक है ना। कैपेसिटिव रिएक्टेंस उसमें क्या था, इंडक्टिव था, वहां पे प्रेरण प्रतिघात था।
तो इसकी हिंदी प्योरली हमको नहीं पता, मैं यहाँ पे मतलब कि मेंशन कर दूंगा। तो 1/ωc हमारा क्या होता है यहाँ पे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। ये जितने भी छोटे छोटे फार्मूले आपको दिख रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात जान लो, अपने माइंड में सेट कर लो। तो इतनी बातें समझ में आ गई ना। चलो अब हम निकालते हैं फेज डिफरेंस, निकालते हैं फेज डिफरेंस क्या होगा। तो आप कहोगे सर मॉड में फेज ऑफ वोल्टेज ओमेगा टी माइनस मॉड में फेज ऑफ करंट ओमेगा टी माइनस π/2, मॉड वैल्यू हमेशा ही कट जाएगा, ये π/2 ही आएगा। अब की बार आपको देखने से क्या लग रहा है, ये π/2 यहाँ से देखो ना, यहाँ से देखने से लग रहा है कि अब की बार V वाला I से 90 डिग्री पीछे चल रहा है। V वाला पीछे अब की बार, अब की I वाला आगे है। इंडक्टिव में क्या था, I वाला पीछे था, V वाला आगे था। यहाँ पे क्या है, तो हम बोलेंगे कि करंट जो है ना, करंट लीड कर रहा है आपकी बार, लीड्स 90 डिग्री विद पोटेंशियल, करंट लीड्स 90 डिग्री विद पोटेंशियल, यानी कि करंट जो है पोटेंशियल से 90 डिग्री आगे है फेज डिफरेंस में, देखा ना। तो मैंने आपसे कई बार कहा कि सेल और अल्टरनेटिव करंट का थोड़ा मतलब कि मैटर अलग होता है। अल्टरनेटिव करंट जब तक ये सब नहीं पढ़े रहोगे कोई सवाल नहीं हल कर पाओगे, सब मिस कर जाओ, कौन कितना आगे चल रहा है, कौन कितना पीछे चल रहा है, जब ये सब समझोगे तभी समझ में आपको आएगा। तो ये होता है हमारा प्योर कैपेसिटिव सर्किट। आपने बढ़िया से देखा, सारी बातें लगातार वही चल रही हैं, कहानी के तौर पे सब चल रहा है, कुछ है थोड़ी ना। हमने आराम से जो ये वाला जो हमारा आ रहा है आई के फॉर्म में इनको ले आना है, जो आ रहा है इनको साइन के टर्म में लाना है, ताकि पता चल जाए फेज डिफरेंस कितना है। काश पे रहेगा तो इनको भी काश करना पड़ेगा, दिक्कत होगी ना। तो आराम से जो काम होता है वही हम काम करते हैं, आराम से काम हो गया सारा। मैंने देखा कि कुछ मतलब कि रेजिस्टेंस के जैसे है, तो R बराबर यहाँ पे 1/ωc के जैसे है, और 1/ωc को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको दिखाते हैं जीटा सी से, जीटा सी बराबर 1/ωc होता है। जीटा सी क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। जीटा सी नोट कर लो, जीटा सी, जीटा सी इक्वल टू 1/ωc, वेयर जीटा सी इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, अब इसको मिटा के देखते हैं फेजर डायग्राम क्या होता है इसका। तो चलो बेटा इसका देखते हैं हम लोग फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम। और अगर आपके पास बुक हो, थोड़ा मोड़ा बुक पढ़ते रहिएगा, हालांकि आपको बुक से कुछ मिलने वाला है नहीं जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। बुक से आप यहाँ पे थोड़ा मोड़ा दिक्कत हो सकता है, बट इसको पढ़ने के बाद अगर बुक देखोगे तो बहुत कुछ क्लियर आपका हो सकता है, ठीक है ना। जो छोटी मोटी बातें हमसे छूटती हैं वो आप वहाँ से क्लियर कर ले सकते हो, और नहीं समझ में आता कुछ तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आप आगे बताता रहूँगा जो भी है। फेजर डायग्राम चलो बनाते हैं। हमने देखा यहाँ पे V बराबर V0 sin ओमेगा टी है, एंड I इक्वल टू यहाँ पे क्या है, I0 sin ओमेगा टी प्लस π/2 है, ठीक है ना। चलिए अब की बार करंट लीड कर रहा है 90 डिग्री फेज में, नहीं इनसे वोल्टेज से, पोटेंशियल से। तो चलो बनाते हैं आराम से। ये अब की बार मान लो बेटा ये V0 है, ठीक है ना। लेंथ ऑफ एरो क्या दिखाता है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज या पोटेंशियल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ओमेगा टी घुमा होगा, ओमेगा टी। अब की अगर V0 इधर है तो I0 इनसे आगे होगा, I0 इनसे कितना आगे होगा, π/2 डिग्री आगे, 90 डिग्री आगे होगा, यानी कि ये आपका I0 होगा 90 डिग्री आगे होगा इनसे। अब की लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है। आपकी बार पीछे लैग था, ये लीड कर रहा है। पीछे इंडक्टिव सर्किट में करंट लैग कर रहा था, पीछे था, बट यहाँ पे करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को 90 डिग्री। चलिए इसको बढ़िया से लिखते हैं इन सिंपल। सिंपल में लिखना हो तब कैसे लिखेंगे, तो सिंपल में लिखने के लिए आप कह सकते हो सर 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 ऐसे बना सकते हो, लो बन जाएगा। ये क्या है आपकी बार V0 पीछे है, अब V0 नहीं बेटा, मतलब कि अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर V पीछे मतलब कि V0 अब की बार बोल रहे हैं कि अब की पीछे है, पीछे है I0 से 90 डिग्री। क्यों, यहाँ देखो यहाँ पे है कि नहीं है पीछे, तो चाहे वही बात कहो कि V पीछे है, V पीछे है I से 90 डिग्री, चाहे यहाँ से लेके बोलो चाहे यहाँ से लेके बोलो, आपकी मर्जी हो क्या कहते हो क्या नहीं कहते हो, ठीक है। तो हम लोग इसको कहेंगे
हाँ ए हो गया हमारा v और ये हमारा क्या हो गया I और यहाँ पे c लिख दो। किसकी बात है? कैपेसिटर की बात है ना, तो IC लिख दो यहाँ पे, या यहाँ पे VC लिख दो, IC लिख दो, दोनों बात सही है। ये क्या है? ये बेटा आपका है पोटेंशियल इन कैपेसिटर, एक करंट इन कैपेसिटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका फेजर डायग्राम, ये सिंपल वाला, यहीं से आराम, ये आराम वाली पढ़ाई है, ये 90 डिग्री, और ये अभी हालांकि आराम ही देता है, नुकसान नहीं करता है। तो अगर हम कहते हैं, चलो अगर हम कहते हैं अब इसका बनाओ क्या, वेव डायग्राम। चलो इसका हम लोग क्या बनाए हम लोग अब वेव डायग्राम बनाते हैं। वेव डायग्राम कैसे बनता है? तो आपको बनाने आता है, आप जानते हैं आपको बनाने आता है। चलो टाइम t है, v बराबर तो v नॉट साइन ओमेगा t है, v बराबर क्या है? v नॉट साइन ओमेगा t है। चलो और एक बात और देखना, यहाँ पे v बराबर क्या है? v नॉट साइन ओमेगा t है, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे तो ये मान लो ये साइन का ग्राफ बनेगा ही बनेगा। चलो इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा, सेम होता है, आवृत्ति भी सेम होती है, मतलब कि जितना इधर और जितना उतना इधर भी है, मतलब हमारे कहने का है। ये हमारा हो गया v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, अब हमको क्या बनाना है? I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब इसको इस पर कैसे बनाना है? अब यहाँ पे बच्चे थोड़ा मोड़ा गलतियाँ करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहला केस ले लो, ओमेगा टी बराबर अगर 0 हुआ तब v बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और I बराबर क्या हो जाएगा? अगर ये 0 होगा तो I नॉट हो जाएगा, नहीं प्लस का I नॉट, यानी कि मैक्सिमम। और एक बात और यहाँ पे देखना जरा, मैं यही बताना चाहता हूँ आपसे कि चूंकि अब की बार जो है v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी है ना, और I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है, और I नॉट बराबर क्या है? यहाँ से देख लो, c v नॉट ओमेगा। अब की बार I नॉट बड़ा है, यानी अब जो करंट बड़ा है इससे गुणा हो रहा है ओमेगा और सी का ना, तो गुणा हो रहा है, तो अब की बार क्या है? I नॉट बड़ा है v नॉट से। चाहे यही बात बोलो I नॉट बड़ा है v नॉट से, चाहे यहाँ बोलो I बड़ा है v से। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं भाई, 90 डिग्री लीड कर रहा है ना वो। अब देखो जरा, I नॉट मान लो इनसे थोड़ा सा ऊपर होगा एम्पलीट्यूड में, थोड़ा सा ऊपर तो होगा क्योंकि ज़्यादा बड़ा तो है ही, तो I नॉट तो बड़ा है ही ना, थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं इसको। चलो यहाँ पे इस समय जब ये 0 पे है, जब v बराबर आपका 0 है, तब I बराबर I नॉट है, मैक्सिमम वैल्यू पकड़ के रखा है। ठीक है, और ये आपका मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे v नॉट भी वो भी मिलेगा। चलो दूसरा केस लेते हैं, ओमेगा टी बराबर, और ये जानते हैं ये 0 होता है, और ये वाला क्या होता है? पाई बाई 2 होता है, और ये पाई होता है, और ये कितना होता है? 3 पाई बाई 2 होता है, ये 2 पाई होता है, बस यहाँ तक बहुत ज़्यादा है। आप अगर देख पा रहे हो तो मैं भी देख लूँ, अरे मस्त देख रहे हो। चलो ओमेगा टी बराबर मान लो 90 डिग्री है, तब यहाँ पे b बराबर क्या हो जाएगा? v नॉट हो जाएगा, और I बराबर क्या हो जाएगा? अगर 90 जोड़ोगे तो 180 साइन 180 का मान 0 होता है, I का मान 0। अब की बार देखो, अब की बार ये 90 पे क्या हो रहा है? 90 पे क्या हो गया? पीक पे पहुंच गया, ये पीक वैल्यू इसकी है। I नॉट भी पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू कितना है? CV नॉट ओमेगा है। और अब की बार ये 0 हो गए, अब की बार करंट 0 हो गया, v बराबर v नॉट हो गया, पाई बाई 2 पर करंट कितना है? 0 है। लो यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, चलिए पाई बाई 2 पे करंट वाला बना रहा हूँ, एक किसका है? I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। थोड़ा मोड़ा बना लो, बाकी अभी चलते हैं हम आगे। तीसरा केस लेते हैं। चलो मैंने बोला ओमेगा टी बराबर आप ले लो 180 ले लो, तो अब की बार क्या पाओगे? v बराबर v नॉट पाओगे, I बराबर 0 पाओगे ना, अब की बार 180 का मान 0 होता है ना, v बराबर 0 पाओगे, I बराबर I नॉट पाओगे, बट माइनस का I नॉट पाओगे। ठीक है ना, क्योंकि साइन देखो 180 जोड़ोगे तो 270 आएगा, उसकी वैल्यू -1 होती है, तो -I नॉट हो जाएगा। अब की बार देखो 180 यही है ना, 180 पे आपके लिए 0 है ही, और हमको ये वाला मैक्सिमम बनाना पड़ेगा। ऐसे ये थोड़ा सा बेटा बड़ा जाएगा हो, यहाँ पे ये थोड़ा सा ऊपर कर लो ताकि बड़ा लगे, थोड़ा सा हो है ये मान लो यहीं तक है, तो ये वाला थोड़ा सा क्या हो जाएगा? इनसे बड़ा जाएगा, समझ रहे हो ना?
ये देखो यहाँ पे पाई पे 0 और ये वाला अपना मैक्सिमम पाके रखा है। ये नीचे का मैक्सिमम है, ध्यान देना, ये नीचे का I0 है, माइनस का I0 है। क्या देख पा रहे हो आप? यस, देख पा रहे हो, बहुत नीचे है। चलो ये नीचे का है, मैंने क्या दिखाया, जब ओमेगा टी बराबर 180 है तो आप देखो ये V वाला 0 पर है और ये वाला मैक्सिमम I0 पे माइनस में। चलो लेते हैं चौथा केस, ओमेगा टी बराबर 270 अगर ले लें तो V बराबर पाओगे माइनस का V0 पाओगे और I बराबर क्या पाओगे, 0 पाओगे। चलो इस पे आओ, इस पे तो माइनस का V0 है ही, ये देखो ये माइनस का V0 है, ये माइनस का V0 है और I0 थोड़ा मोड़ा ज़्यादा है, यहाँ से देख सकते हो। ये इस पे 0 है तो यहाँ पे ऐसे जाएगा, यहाँ पे लाके रोक दो इसको ऐसे, ठीक है ना। ये ग्राफ बहुत मज़ेदार है, बस सोचना है थोड़ा सा। पांचवा केस ले लो, ओमेगा टी बराबर अगर मैं 360 का हूँ तो V बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और I बराबर क्या हो जाएगा, I0 हो जाएगा अब की बार। तो यहाँ पे देखो अगर 2 पाई है वास्तव में तो अब की बार ये 0 है ही, यहाँ पे मैक्सिमम जाएगा, यानी कि इस पे जाएगा, इस पे ये ऐसे इस वाले पर। अगर ये 0 है तो 2 पाई पर ये कितना होएगा, ज़्यादा होएगा कुछ। फिर आगे क्या पाओगे, फिर पाओगे छठे वाले केस में तुम अगर ओमेगा टी बराबर 360 प्लस 90 450 रख दिया जाए तो V बराबर क्या पा जाओगे, माइनस का V0, अरे प्लस का V0 पाओगे। फिर यहाँ पे है आपका वही 450 डिग्री है, 450 अंश ले लो, पाई में बदल लेना अपना और I बराबर 0 पा जाओगे। अब की बार फिर ये क्या करेगा, ये यहाँ पे 0 है ना, इस वाले पॉइंट पर ये तो अपना मैक्सिमम तो है ही, ये मैक्सिमम पे है ही और ये वाला आगे खटाक से क्या हो जाए, ऐसे यहीं से 0 हो जाएगा। ऐसे बना लोगे आराम से, ठीक है ना। दो चार मान के इतना बहुत है। तो ये होता है इसका वेव डायग्राम होता है। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं तो आगे चला जाए, कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए। नहीं, वेव डायग्राम आपको सोच के बनाना है। मैं चाहता तो ऐसे बना देता आराम से फटाक से, लेकिन समझाना भी था ना तो टाइम लगता है थोड़ा मोड़ा। ये थोड़ा मोड़ा ऊंचा रहेगा, अब की बार I0 बड़ा है, ठीक है ना, अब की बार I0 बड़ा है, V0 नहीं बड़ा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया है। फेजर डायग्राम समझ गए हो, वेव डायग्राम समझ गए हो। फेजर डायग्राम क्या है, I0 और V0 के बीच का मकसद बता रहा है कि कितना कौन आगे कर रहा है, कौन लीड कर रहा है, कौन लेग हो रहा है, ये सब बातें बताता है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन जब करोगे तो और अच्छे से आपको मतलब कि सेटिस्फाई हो गए इससे। इसको मिटा के क्वेश्चन कुछ कर लें और फिर तब आगे चला जाए। क्यों, समझ में आ गया ना। करना कुछ थोड़ी है यार, फेजर डायग्राम में दोनों बनाना है आराम से, V0 और I0 के बीच का ग्राफ बनाना है, सिंपल में ऐसे बनाओ ना, ये अभी गुड है, ये अभी सही है। और वेव डायग्राम में इसको थोड़ा मोड़ा देख के ना, यहाँ पे बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं, इस वेव में ना बच्चे बड़ी गलतियाँ करते हैं। अगर इसको ना लगाया रहे, इसको वैल्यू ना दिए रहे तो मारेंगे, पूरा चौपट हो जाएगा, बनेगा भी नहीं उनका कभी। तो इसको अभ्यास कर लेना, ठीक है। इसको मिटा के बेटा आगे चलते हैं तब। तो आपके सामने स्टूडेंट हमने 2 क्वेश्चन लिख दिए हैं, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो। बढ़िया क्वेश्चन है दोनों। अगर आपको याद है तो भी कर पाओगे, नहीं याद है पीछे का तो कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। शुरुआत के लेक्चर, अगर लेक्चर नंबर 1 2 पता है तो एवरेज जानोगे, RMS जानोगे, रूट मीन स्क्वायर एंड एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। ओके, चलो यहाँ पे लिखा है C = 4 माइक्रो फैराड एंड यहाँ पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज है V = 20 sin 10t। इसकी सहायता से हमको क्या मिल जाएगा, V बराबर क्या होता है, V0 की वैल्यू 20 हो जाएगी और ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे साइन ओमेगा टी से कंपेयर करते हैं, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से कंपेयर करोगे तो ओमेगा का मान 10 पा जाओगे। चलो यहाँ पे C का मान दिया है 4 माइक्रो फैराड। करेगी फाइंड इक्वेशन ऑफ करंट vs टाइम। करंट और टाइम के बीच का आपको बताना है इक्वेशन। तो मैं जानता हूँ I बराबर क्या होता है, I0 साइन। ये क्या होता है इसमें कि अगर प्योर कैपेसिटिव सर्किट है तो दैट टाइम करंट पोटेंशियल से 90 डिग्री लीड करेगा। करंट पोटेंशियल को 90 डिग्री लीड करेगा, यानी कि करंट पोटेंशियल से 90 डिग्री आगे होगा। तो फेज इनका 10t है, इनका फेज कितना है, 10t है। यहाँ पे I रहेगा, यहाँ पे फेज कितना है, 10t है। तो यहाँ पे इसका फेज देखो, वोल्टेज का फेज 10t है तो करंट का फेज कितना होगा, 10t + 90 होगा। 10t + π/2 कर लो, ये तो हो गया। बट अभी I0 की वैल्यू चाहिए, तो सर I0 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि I0 बराबर क्या होता है, आप पढ़े V0/ζc। ζc वेयर वाट कैपेसिटिव क्या बोलते हैं हम, रिएक्टेंस।
तो ये वैसे भी होता है आई नॉट बराबर बहुत पापड़ नहीं बेलना पड़ा था, आराम से आ गया था। जीटा सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी, ऊपर जाएगा तो ओमेगा सी वी नॉट इंच तो आया था। तो आई नॉट बराबर ओमेगा की वैल्यू 10 है बेटा, और सी की वैल्यू 4 × 10⁻⁻6 फैरेड, और वी नॉट की वैल्यू 20। तो ये हो जाएगा 20 टाइम 200 दूनी 400। आई नॉट बराबर 4 × 10⁻⁻4, 20 × 400 एम्पियर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू आई नॉट साइन 10t + π/2। तो ऐसे निकालना हो तो ऐसे आराम से नॉर्मल शेल की तरह नहीं काम कर पाओगे। चलो रख दिया, हो गया ना। कौन कितना लीड कर रहा है हमको देखना पड़ता है, और सारी बातें आप जानते हो, बहुत मैथमेटिक लगाना पड़ा है। बायो वाले तो, बायो वालों का हाल ख़राब होगा, सही में बता रहे हैं, बायो वालों का हाल ख़राब होगा इन सबों में। तो फिर हाल अब हम यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं आई आर एम एस कितना होगा। आई आर एम एस फुल साइकिल के लिए कितना होता है, आई नॉट बाई √2 होता है। आई नॉट की वैल्यू यहाँ से है 4 × 10⁻⁻4 अपान √2 एम्पियर। चलो कोई बात नहीं। पूछ रहे हैं आई एवरेज फॉर फुल साइकिल, आई एवरेज देख रहे हो फुल साइकिल के लिए कितना होगा, 0 ही होगा फुल साइकिल। अरे भाई वो ग्राफ तो साइना का है ना। और हाफ के लिए कितना होगा, आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल कितना होगा, आपको तो याद नहीं होगा, 2I0/π। 2 × I0 की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ से 4 × 10⁻⁻4 ये 22.7। आराम से निकाल सकते हो, तुम्हारा काम है मैथ करना। चलो आगे देखो क्या लिखा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ वोल्टेज एंड ए वाला देखो ग्राफ वाले, मतलब पहले चित्र देख लो क्या है। आई बराबर दिया है 15 sin 10t + 20 डिग्री, और सी बराबर दिया है कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड। तो पूछ रहा है कि अब बताओ वी का मान बताओ यार, वोल्टेज और टाइम के बीच का ग्राफ बताओ, कहने मतलब इनके ये है। आप जानते हो प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में जो हमारा वोल्टेज होता है वह करंट से 90 डिग्री पीछे होता है। पहली बात तो इसको निकालना पड़े, यहाँ से मिलेगा हमको ये हमारा आई नॉट है, और ये हमारा क्या है, ओमेगा है। चलिए कोई बात नहीं। और हम जानते हैं यहाँ पे V बराबर होगा वी नॉट साइन, इसके फेज से 90 डिग्री पीछे होगा। अगर मैं आपका बनाऊँ डायग्राम, तो ये हमारा V बना था, और ये हमारा क्या बना था, I बना था। अब कि 90 डिग्री लीड कर रहा था करंट हमारा। अगर प्योर कैपेसिटिव सर्किट है तो करंट हमारा 90 डिग्री आगे चल रहा था। या तो बोलो करंट 90 डिग्री आगे चल रहा है, या तो बोलो कि वोल्टेज जो है करंट से 90 डिग्री पीछे चल रहा है। तो इनके लिए पीछे होगा ना, वोल्टेज का निकालना है तो करंट के फेज से 90 डिग्री पीछे जाना पड़ेगा। तो 10t + 20 - 90 हो जाएगा। तो V बराबर वी नॉट साइन 10t - 70 डिग्री। बट अभी वी नॉट की वैल्यू चाहिए। अभी यहाँ से पढ़े हो आई नॉट इज इक्वल टू ओमेगा सी वी नॉट, वी नॉट बराबर आई नॉट अपान ओमेगा सी। आई नॉट की वैल्यू यहाँ से 15 है, ओमेगा की वैल्यू यहाँ से 10 है, और सी की वैल्यू वहाँ से 10 × 10⁻⁻6। तो आप आ जाओगे 15 × वी नॉट का मान बहुत ज़्यादा ला रहा है नहीं, 10⁻4। ऊपर जाएगा 10⁻+ का 4 हो जाएगा, नीचे माइनस का था। यहाँ पे V बराबर क्या हो जाएगा 15 × 10⁻4, और यहाँ पे साइन 10t - 70 डिग्री। ओके हो गया, बस यही करना था। अब क्वेश्चन हमको उम्मीद है कि आप बहुत सारे कर लोगे यहाँ से, ठीक है। इसको मिटा के थोड़ा आगे चलते हैं। बस अगर आपको प्योर रजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट सब पता है, बढ़िया से तीनों पता है, कौन कितना आगे कौन पीछे, भी मैं आगे रिवाइज कर देता हूँ। अब आगे रिवाइज भी करूँगा तो वीडियो क्लोज करूँगा, आप जरूर रिवाइजन जरूर देख लेना आप। और इसके बाद हमारा जो आगे का वीडियो होगा बेटा LC सर्किट होगा, LR सर्किट होगा, फिर LCR होगा, पूरा मिलाएंगे। अब सिंगल का ओवर हो गया, अब डबल का देखेंगे, फिर ट्रिपल का देख लेंगे, खत्म है शायद, टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा यहीं पे बेटा। तो इसको मिटा के थोड़ा आगे देखते हैं क्या होता है। तो चलो पहले ग्राफ देखते हैं, फिर आगे बात करेंगे। चलो देखो, चूंकि जीटा सी इज इक्वल टू 1 क्या होता है, ओमेगा सी, और ओमेगा बराबर क्या होता है, चूंकि ओमेगा इज इक्वल टू 2π फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो हो जाएगा जीटा सी इज इक्वल टू 1/2πfc।
कह सकते हो जीटा सी प्रोपोर्शनल टू 1/f कहो या फिर जीटा सी प्रोपोर्शनल टू 1/c कहो। अगर ये वाला ग्राफ बनाओगे, देखो जीटा सी, देखो ए है हमारा एफ जितना कम होगा जीटा सी उतना बड़ा होगा, एफ जितना बड़ा होगा जीटा सी उतना छोटा होगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस है जो कि ऐसे ग्राफ बनेगा इसका। ये ग्राफ समझते हो कि नहीं समझते हो? देखो यहाँ पे एफ बहुत कम है, यहाँ पे देखो एफ कम है और तब ऊपर जा रहा है, आगे ऐसे आगे पतला होता जाता है, आगे पतला होता जाता है। यहाँ पे देखो एफ और कम हो गया तो और बड़ा हो गया। यहाँ पे देखो एफ ज़्यादा है तो जीटा सी, देखो ऊपर वाला जीटा सी है, ये लेंथ जीटा सी और ये लेंथ एफ है। यहाँ पे देखो ऐसे कुछ ऐसे घटता रहता है, ऐसे ऐसे। तो क्या देख रहे हो, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो जीटा बहुत कम है, यही जीटा है, इतना ऊपर गया है अभी। तो समझने का है बात। तो चलो इसको बनाओगे तब क्या बनेगा, जीटा सी और सी का वही हाल इनका भी है, ठीक है, वही हाल इनका भी है, इन्वर्सली है ना, सब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा मोड़ा सारी बात रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे आप लिखो प्योर रजिस्टिव सर्किट और यहाँ पे लिखो प्योर ही है, यहाँ पे इंडक्टिव लिख दो और यहाँ पे क्या लिख दो, कैपेसिटिव लिख दो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बेटा हर एक क्वेश्चन टच करोगे, हर एक क्वेश्चन टच करोगे बेटा। यहाँ पे v बराबर क्या था, v0 साइन ओमेगा टी। आगे पीछे तो समझते हो ना, कोई ना कोई आगे कोई पीछे, लेकिन यहाँ पे दोनों बराबर फेज में होते हैं। i बराबर I0 साइन ओमेगा टी होता है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे I0 बराबर v0 होता है। हम लोग तो यही जानते हैं फेज डिफरेंस कितना होता है। अगर मैं कहूँ फेज डिफरेंस कितना होता है तो आप बोलोगे 0। सिंपल ग्राफ बना लो तो ये क्या है, वी आर है रेजिस्टेंस यानी कि वोल्टेज इन रेजिस्टेंस, और ये क्या हमारा आई है, थोड़ा मोड़ा कम होता है। यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे I0 बराबर क्या होता है, V0/R होता है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने V बराबर V0 साइन ओमेगा टी पाया था हम लोगों ने। तो यहाँ पे जब करंट निकाला था हमने, ऐसे देखो जरा, V बराबर आपने पाया था V0 साइन ओमेगा टी पाया था, तो हमने किरचॉफ का लॉ लगाया था तो आपने देखा था V बराबर IR हो गया था। तो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी बराबर IR, तो I बराबर V0/R साइन ओमेगा टी, यहीं से तो पाए थे। तो ये I0 और V0/R होता है। यहाँ पे मैक्सिमम करंट क्या होता है, अगर कोई पूछेगा यहाँ पे मैक्सिमम करंट क्या होता है तो बोलोगे I0 बराबर V0/R होता है। चलिए कोई बात नहीं। और मैक्सिमम वोल्टेज कितना होता है, I0 इंटू R होता है। चलो यहाँ पे इंडक्टिव में V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, यहाँ पे करंट क्या करता है, लेग करता है, यानी कि I 90 डिग्री लेट करता है, I लेग करता है। I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ठीक है ना। यहाँ पे I0 बराबर क्या था बेटा, I0, तो आप बोलोगे सर ओ, यहाँ पे I0 का मान था V0/ओमेगा/c, अरे ओमेगा एल है ना, इंडक्टिव तो एल रहेगा। यहाँ पे I0 बराबर V0/ओमेगा, यहाँ पे मैक्सिमम करंट यही था। यहाँ पे क्या था, मैक्सिमम करंट I0 बराबर V0/ओमेगा एल, या फिर मैक्सिमम वोल्टेज तो I0 इंटू ओमेगा एल बोल सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे फेज डिफरेंस 90 डिग्री का होता है, वेयर करंट लेग करता है 90 डिग्री फ्रॉम वोल्टेज, विद वोल्टेज कह सकते हैं। यहाँ पे ओमेगा एल क्या था, जीटा एल, इसी को बोलते हैं ओमेगा एल बराबर जीटा एल बेटा, यानी कि I0 बराबर V0/जीटा एल। जीटा एल क्या था, इंडक्टिव रिएक्टेंस, प्रेरण प्रतिघात। ओके, यहाँ पे अगर बनाओगे तो करंट क्या करेगा, इससे 90 डिग्री लेग करेगा, करंट 90 डिग्री पीछे होगा, ठीक है ना। यहाँ तक अगर बात समझ आए, आगे चलते हैं। कैपेसिटिव में आ जाओ, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में V बराबर V0 साइन ओमेगा टी और I बराबर I0 साइन, यहाँ पे बेटा करंट क्या करता है, 90 डिग्री लीड करता है। यहाँ पे I0 बराबर, अगर मैं आपको याद दिला दूँ तो आप पाए थे ओमेगा C V0, या I0 बराबर
आई नॉट बराबर आपने पाया था वी नॉट बाई जीटा सी, वेयर जीटा सी इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी, यहीं से मिला था। आई नॉट बराबर वी नॉट बाई 1 बाई ओमेगा सी। जीटा सी को क्या बोलते हो आप, इसे बोलते हो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव CAPACITIV रिएक्टेंस। ऐसे ग्राफ बना दोगे फेजर वाला, ये हो जाएगा V और ये क्या हो जाएगा I। अब करंट 90 डिग्री लीड कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है हमारा यहीं तक खत्म। अभी तो यहाँ पे बढ़ा सकते हो, ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ होता है ना, तो जीटा एल बराबर 2 पाई एफ एल। यहाँ भी इसको लिख सकते हो जीटा सी, यहाँ पे जीटा एल है, यहाँ जीटा सी हो जाएगा 1/2 पाई एफ सी। उम्मीद करता हूँ कि सारी वीडियो आपको समझ में अच्छे से आ गए हैं, ठीक है ना। अब कुछ बताना नहीं है, तो अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में LR सर्किट के साथ। तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो, और जो भी क्वेश्चन है आपके बुक के कहीं से क्वेश्चन मिले लगाते रहो, आप कोई दिक्कत नहीं, सारे न्यूमेरिकल टच करोगे बेटा, आप बहुत अच्छे से पढ़े हो ना। तो फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, हंसते रहो। ऑल द बेस्ट।